ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए शनि का एक और परिवर्तन होने वाला है सितंबर माह में। ये 29 सितंबर को अभी ये शनि मकर राशि में वक्र अवस्था में थे। 142 दिन का सफर तय करके अभी ये मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में ये बैठते हैं उस घर के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। और इनकी जो वक्री चाल है, प्रत्येक ग्रह की जो वक्री चाल है जब होती है तो 2 घरों को प्रभावित करती है। अभी ये मकर राशि में हैं और ये 2022 तक मकर राशि में ही रहेंगे और लगातार मार्गी और वक्री होते रहेंगे। इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मकर राशि और कुंभ राशि। और जब भी कभी इनके कुप्रभाव देखने हो तो फिर साढ़े साती और ढैया से अनुमान लगाना चाहिए। एक बार में ये 5 राशियों को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में ये 3 राशियों पे साढ़े साती का है असर और 2 राशियाँ ढैया से प्रभावित हैं। उसका वीडियो मैंने पहले आपको बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इस मेष राशि में ये नीच रहते हैं और जबकि तुला राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं। इनको कर्म फलदाता के नाम से भी जाना जाता है। उनके पास कुछ नक्षत्र के ये स्वामी हैं, उन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है या उस नक्षत्र से गोचर होगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इनके पास 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और भाद्रपद नक्षत्र। जीवन में ये करियर को रूल करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या ज़्यादा है या संघर्ष ज़्यादा है तो आपको अपने नेटल चार्ट में शनि की स्थिति दिखा लेना चाहिए। अगर शनि बहुत अच्छा है तो आपके जीवन का जो संघर्ष है करियर के हिसाब से वो काफ़ी कम हो जाएगा। जहाँ तक है फल देने वाली बात है, अगर कर्म भी अच्छे आप रखते हैं, तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति ये देते हैं। इनकी जो महादशा है वो 19 वर्ष तक रहती है और एक राशि में ये लगभग ढाई वर्ष तक विचरण करते हैं। सभी ग्रहों में से वैसे इनकी अलग-अलग तरह के संबंध हैं। जैसे कुछ राशियाँ या कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि इनसे मित्रवत संबंध रखते हैं। जैसे शुक्र है और बुध है, इनसे ये मित्रवत संबंध रखते हैं। जबकि शत्रु ग्रह इनके चंद्र है, सूर्य है और मंगल है। और कुछ जो है वो ग्रह इनके सम उसमें आ जाते हैं श्रेणी में, जो बृहस्पति, राहु, केतु। बृहस्पति को ये आदर देते हैं और राहु, केतु इनकी तरह ही रहते हैं। तीनों ये क्या है, राक्षस श्रेणी के हैं, तो इनके लिए इनकी कठोरता थोड़ी-सी कम ही हो जाती है। अगर आपके जीवन में आइसोलेशन है, सैडनेस है और डिप्रेशन है तो और स्नायु तंत्र की समस्या है, ऐसी बहुत सी समस्याओं से ये आपको ये मतलब निर्माण करते हैं। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति नहीं है, जीवन में अगर बहुत संघर्ष करना है, तब भी इनका उत्तरदायित्व है उसके ऊपर। और अगर अच्छे हैं ये आपके नेटल चार्ट में तो ऐसे कहा जाता है कि शनि बनाते हैं धनी। और जितने पापी या क्रूर ग्रह हैं वो 3, 6, 11 अगर घर में आते हैं या उनकी परमानेंट प्लेसमेंट 3, 6, 11 में होती है तो अच्छे फल देते हैं। जबकि अगर ये इस समय जैसे मकर राशि में है और अगर केंद्र में आ रहे हैं जो कि 4 भाव होते हैं, प्रथम भाव, चौथा भाव और सप्तम और दसम भाव में अगर ये आ रहे हैं इस समय गोचर में या रहेंगे 2.5 साल तक, तो एक शश नामक पंचमहापुरुष का निर्माण करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये राजयोग। अगर किसी के नेटल चार्ट में बन रहा है तो फिर उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। एक दृष्टि होती है इसके बाद तीसरी दृष्टि, एक होती है सप्तम और एक होती है 10वीं दृष्टि। 3 दृष्टियाँ मतलब जहाँ ये बैठते हैं, 3 दृष्टियों से ये अपने सामने वाले को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं नेटल चार्ट में, देखना पड़ता है कि आपके नेटल चार्ट में इस समय आपकी कौन-सी दशा, महादशा चल रही है और कहाँ है ये, मतलब नेटल चार्ट में कहाँ विराजमान है। उसके बाद ही सही निर्णय लेना चाहिए। और इस दौरान ये अलग-अलग नक्षत्रों से गुज़रेंगे, जैसे प्रारंभ में ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, इनके मित्र नहीं है। और उसके बाद वे श्रवण नक्षत्र में गुज़रेंगे, वो भी इनके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, उनसे इनकी मित्रता नहीं है। बीच-बीच में मैं आपको और बताती रही हूँ कि मतलब कैसा आगे कैसा प्रभाव रहेगा। तो अब आ जाते हैं ये मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि की किस भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, दशम भाव में। और हर एक नेट चार्ट में इनके लिए 2 घर का स्वामित्व प्राप्त होता है।
तो क्योंकि ये जैसे मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं, तो अपने-अपने नेटल चार्ट में जहाँ 10 का और 11 का नंबर लिखा है, अंक लिखा है, वो देखना चाहिए आपको, उसके स्वामी होंगे। तो मेष राशि वालों के ये 10वें भाव में क्योंकि मकर राशि है वहाँ, वहाँ मार्गी हो रहे हैं। तो जो मूल त्रिकोण है मतलब इसको कह सकते हैं कि ये आपका केंद्र भाव है। मूल त्रिकोण में भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन केंद्र भाव में सस नामक पंचम पुरुष का ये निर्माण कर रहे हैं। दशम भाव कार्य क्षेत्र का है, पिता का भी है, तो करियर से जुड़े हुए जो भी कार्य थे, अटके हुए थे, उनमें उन्नति तय है। सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा और वाणी पे थोड़ा-सा आपको ज़रूर नियंत्रण रखना पड़ेगा। शत्रु भी पराजय हो शत्रुओं की भी पराजय निश्चित है। इनकी जो दृष्टियाँ हैं, वो बहुत अच्छी पड़ने वाली हैं और इसकी वजह से आपको क्या-क्या लाभ होंगे, विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे थे या उससे जुड़ी हुई तो वहाँ सफलता होगी। भूमि, भवन, वाहन अगर आपने मतलब इस समय खरीदने की या बेचने की अ योजना बनाई थी, तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित है। वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा। अगर अविवाहित थे, तो इस समय ये विवाह भी संपन्न करा सकते हैं। जीवन में मतलब पॉज़िटिव चेंज होंगे। अगर अनबन चली आ रही थी मैरिज लाइफ़ में, तो इस समय वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की ये कोशिश करेंगे। हालाँकि स्वामी राशि जिनके आप मंगल हैं, उनसे इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा मिल रहा है ना आपके नेटल चार्ट में, इसलिए आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। अभी ये और 2022 तक इसी भाव में रहने वाले हैं। अब दूसरी राशि है जो वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं। शुक्र की और शनि की परम मित्रता है। तो आपके 9th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और फिर 2 भाव के जैसे मैंने बताया, अगले भाव के भी ये स्वामी हैं। तो मतलब आपका जो भाग है, उसमें वृद्धि करेंगे। वो पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, लेकिन उनकी हेल्थ थोड़ी-सी आपको उनकी केयर करनी चाहिए। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी क्योंकि 9th घर जो है वो धर्म का भी है और किसी से वाद-विवाद ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। वाणी पे आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। खाने-पीने का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु पराजित होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे, नए-नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। छोटे भाई-बहनों से भी सहयोग मिलेगा और करियर में जो है वो बदलाव इस समय हो सकता है। अगर बदलाव करना पड़े तो आप कर सकते हैं, आपके लिए शुभ होगा वो। नए काम की शुरुआत भी किसी तरह से हो सकती है, ऐसे संकेत हैं। जहाँ तक हेल्थ वाली बात है, वहाँ आपको थोड़े-से कुछ गुप्त रोग या फिर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और रेमेडी मैं सबसे लास्ट में बताऊँगी हर एक राशि के लिए क्योंकि शनि के लिए कुछ-कुछ रेमेडी हैं, वो सभी राशियों पे लागू हो जाती हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि, आपके स्वामी राशि बुध हैं और बुध से और शनि से परम मित्रता है। आपके लिए भाव बहुत अच्छा नहीं है, अष्टम भाव में आ रहे हैं और मार्गी भी वही होंगे, तो आपका बौद्धिक क्षमता में तो विकास होगा और रिसर्च से जो जो लोग जुड़े हैं, उनको ज़्यादा सफलता का उम्मीद लगाना चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी दबदबा बनेगा, धन की वृद्धि होगी और संतान से संबंधित जो कार्य अटके हुए थे, उसमें पूरे में संपूर्णता दिखाई देगी। स्वयं की भी जो कार्य क्षेत्र थे, उसमें भी उन्नति के संकेत आ रहे हैं। हालाँकि आप पे ढैया का प्रभाव है, फिर भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे क्योंकि आपके स्वामी राशि के मित्र हैं। कभी-कभी आपको मानसिक अशांति हो सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि किसी में मतलब किसी भी कोई रिस्क वाला काम ना करें। जैसे किसी को पैसे उधार ना दें और बड़े इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना होगा और जो भी कार्य करना है, कानून में रह के नियम कानून का पालन करें, अन्यथा वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। किसी अनवांटेड परेशानी में आप मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए मतलब बी प्रैक्टिकल, हर बात को प्रैक्टिकली सोचें, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, आपकी आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है, जिनसे इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है। आपके 7th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, जो कि लाइफ पार्टनर का है, बिज़नेस पार्टनर का है, तो लाइफ पार्टनर से संबंध भी मधुर होंगे और जो व्यापार में अगर आप इन्वॉल्व थे, खासतौर से शनि से संबंधित कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें आपको काफ़ी लाभ की संभावना है और भवन निर्माण भी इस समय आप कर सकते हैं। आपके लिए समय अनुकूल है। आपके सुखों में भी वृद्धि करने वाले हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के पूरे अवसर हैं और जीवन साथी की भी तरक्की आपकी वजह से हो सकती है।
व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में काफ़ी उम्मीदें लगा के आप लोग बैठे हैं और वो उम्मीदें इस समय आपको मतलब दिखाई होती दिखाई देंगी, संपूर्ण होती दिखाई देंगी। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। अब उसके उसके बाद आते हैं सिंह राशि, आपके स्वामी राशि सूर्य हैं, इनसे इनकी बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, लेकिन आपके 6 भाव में ये मार्गी होंगे, तो ये भाव बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि ये 3, 6, 11 में अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं कुछ ग्रह। तो आपका आप पे शत्रु तो आप पे हावी होंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। एक तरह से उनकी पराजय है, आपको थोड़ा-सा बस अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में अनजाने में अगर आप कोई काम करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो शत्रु की तरफ से। और जो मेहनत आपने पहले की थी, उसका फल इस समय आपको प्राप्त होने वाला है और आपका जो पर्सनैलिटी है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव होने वाली है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, विदेशों से भी आपको लाभ की संभावना बनी हुई है और भाई-बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आपको व्यय की अधिकता का झेलनी पड़ सकती है, वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ मानसिक क्लेश होगा उस वजह से। और हेल्थ का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी जो मतलब जो व्यय करते हैं, वो सोच समझ के करें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए भी अच्छा है ये समय क्योंकि ये भाव बहुत अच्छा है इनका। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के 5th भाव में ये गोचर करने वाले हैं मतलब मार्गी होंगे। तो 5th भाव किसका होता है? संतान का, शिक्षा का, ज्ञान का। तो आपकी शिक्षा के में जो कोई व्यवधान आ रही थी, इस समय वो संपूर्ण कराने वाले हैं और ये समय काफ़ी संतान के लिए भी शुभता भरा है। आपकी स्वयं की शिक्षा और संतान की उन्नति के भी अवसर दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई अगर बात है तो उसको तूल ना दें। और आपके आमदनी के नए-नए स्रोत बढ़ेंगे जिससे क्या होगा आपके आर्थिक स्तर में सुधार होगा। आपकी स्थिति जो है वो कैसी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ख़ासतौर से डॉक्टर्स और इंजीनियर के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आपको भी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए और जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो सोच समझ के करें। कहीं भी ऐसे अनजाने में अपना पैसा ना फँसाएँ। भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा और जिसकी वजह से क्या होगा आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। हालाँकि कहा ऐसे जाता है कि शनि सबको परेशान करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी कर्म अच्छे हैं और आपकी नेटर चार्ट में स्थिति अच्छी है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके 4th भाव में ये मार्गी होंगे जो कि केंद्र भाव है और शश नामक 5 महापुरुष का ये निर्माण करेंगे। तुला राशि के स्वामी राशि से भी इनकी परम मित्रता है, जो कि शुक्र हैं। शुक्र की राशि में ये उच्च अवस्था में भी रहते हैं। तो आपका तो समझ लिए कि भाग्य ही पलटने के लिए मार्गी होंगे। आपके लिए चारों तरफ से शुभ सूचनाएँ प्राप्त होंगी। भूमि, वन, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति दिखाई दे रही है। अगर आप जॉबलेस थे तो इस समय आपको जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान और उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं मतलब हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा-सा आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा और आपका जो सोशल स्टेटस है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि दिखाई दे रही है। मतलब सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका आपको पूरा फ़ायदा होगा और आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि ढैया का प्रभाव है आपके ऊपर, तो जो नीडी लोग हैं, उनको हर शनिवार को खाना दें या मतलब शनि की उपासना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर कोई काम बिगड़ता भी होगा, तो आपको ये किसी न किसी तरह से बाहर निकाल लेंगे। विदेश यात्रा भी इस समय संपन्न हो सकती है। तो मतलब तुला राशि वालों के लिए तो पौ बारा है, ऐसा मतलब मेरा अनुमान है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपकी स्वामी राशि कौन है? मंगल है, जिनसे इनकी बिल्कुल भी मित्रता नहीं है और लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है। आपके 3rd भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से तो आपको लाभ पहुँचाएँगे। 3rd भाव में है, तो पराक्रम की वृद्धि कर देंगे। पराक्रम से और अगर कोई मिलता है कोई भी सफलता, तो कोई बुरी नहीं होती वो। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो है, वो इस समय आप कर सकते हैं। भाई-बहनों से भी आपका को पूर्ण सहयोग की उम्मीद लगाना चाहिए। भाग्य की वृद्धि होना तय है और अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश से कोई कार्य घर बैठे भी करना चाह रहे थे, इस समय कर डालिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में भी जो आपकी बॉस से अनबन चली आ रही थी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मतलब आपकी जो इमेज है, वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी कार्य क्षेत्र में। अगर आप
प्रयास करेंगे तो आपके सभी कार्य जो है वो संपूर्णता की ओर आ जाएँगे। माता-पिता का भी आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा। आपको केवल पिता का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा ये फिर आपको दंड देंगे और जो भी ट्रैवल करें, जो जि जहाँ भी जाएँ, वो उसके लिए पहले से प्लानिंग करें, अचानक कहीं नहीं जाएँ, अन्यथा फिर थोड़ा-सा कम लाभ होगा, लेकिन होगा अवश्य आपको, ट्रैवल से लाभ होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि के सेकंड भाव में मार्गी होंगे। आपके स्वामी राशि कौन है? बृहस्पति, इनसे इनके संबंध है, क्योंकि ये बृहस्पति क्या है? देवता के गुरु हैं और ये उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आपका भाव अच्छा नहीं है, जिस भाव जैसे कहा जाता है जिस भाव में ये बैठते हैं, तो सेकंड भाव किसका है? धन, कुटुंब, वाणी का है। तो धन की तो वृद्धि करेंगे, आपकी पैतृक संपत्ति और जो अगर कहीं अटकी हुई थी, वो सॉर्ट आउट कर देंगे, बचत भी इससे होगी। भाग्य का भी आपको साथ होगा, लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं और आपको आपकी जो वाणी है, उस पे अगर कंट्रोल नहीं किया, तो आपके पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी-सी खटास आ सकती है। आपको क्या करना चाहिए कि मेडिटेशन करना चाहिए। माता-पिता की आपको भी सेवा करना चाहिए, उसके उनके आशीर्वाद से अगर कोई परेशानी आ रही थी, वो भी ये इसके प्रभाव से ये आप मतलब कुप्रभाव से बच सकते हैं। हेल्थ का भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। आप पे क्या है साढ़े साती का भी लास्ट फेस है, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, इनके तो लग्न पे ही आ रहे हैं, इनकी स्वामी राशि है और सच नामक जो पंच महापुरुष है, उसका इन्हें पूरा लाभ होगा। तो इनकी जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो काफ़ी अच्छी कर देंगी। इस समय जब भी किसी राशि में स्वयं की राशि है इनकी, उसमें ये मार्गी होते हैं, तो आपकी जो व्यक्तित्व है, उसमें क्या करेंगे काफ़ी ऊर्जावान बना देंगे और आपको अपने जो लाइफ पार्टनर हैं, उनसे पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके बिज़नेस पार्टनर से भी आपको लाभ की उम्मीद लगानी चाहिए और कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। अगर व्यापार से अगर आप संबंध करके रिलेट करके देखें, तो लोहा से जुड़े हुए अगर कोई व्यापारी हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और सुख साधन में कैसी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा के पूरे सहयोग मतलब आपको होगा और वृद्धि होगी मान प्रतिष्ठा की। जो अभी आपकी इमेज कहीं धूमिल हो रही थी, वो आपको दोबारा प्राप्त होगी। जीवन साथी की हेल्थ का ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और क्योंकि आप साढ़े साथी के प्रभाव में हैं और आपके अगर आस-पास कोई नीडी आदमी दिख रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको क्या करना चाहिए आपको है आपकी उसकी मदद करना चाहिए। उसको खाने का या किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसको दे देना चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके तो स्वामी राशि हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब समय निकल जाता है। उसके बाद है कुंभ राशि के 12वें भाव में ये मार्गी होंगे, तो व्यय की अधिकता हो सकती है और इसके साथ-साथ आपको आर्थिक लाभ भी होगा क्योंकि 2 भाव जैसे हैं, तो एक भाव आपसे आपको खर्च कराएगा और दूसरे भाव से आपको आमदनी मिलेगी। शत्रु हानि पहुँचाने की कोशिश अवश्य करेंगे, उनसे सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा परेशान मतलब ज़्यादा कोई हानि नहीं पहुँचा पाएँगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आपका बचाव भी होगा क्योंकि आपके स्वामी राशि हैं ये शनि, इसलिए आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हालाँकि आपके ऊपर भी साढ़े साती है, तो आपकी रक्षा करते हैं। कुंभ राशि इनकी परम प्रिय राशि है, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वाइफ हस्बैंड के रिश्ते भी मधुर होंगे और अगर आप दवाइयों के व्यापारी हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपको भी अपने साढ़े साती का जो मतलब कहने साढ़े साती का इस समय जो प्रभाव है, उसको कम करने के लिए थोड़ा-सा दान पुण्य ज़्यादा करना चाहिए। भूमि, वन, वाहन का भी आपको सुख प्राप्त होगा और विदेशी यात्राएँ संभव हैं। इस समय अगर आपने पहले से प्लानिंग की है तो आप इस समय जा सकते हैं। आपके लिए भी बिल्कुल भी खराब समय नहीं है। मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए तो ये काफ़ी वरदान लेके आ रहे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, ये आपके 11th भाव से मार्गी होंगे ये, जो कि इनका कारक भाव है और आपके स्वामी राशि बृहस्पति से भी इनके संबंध सम हैं। आपको बहुत अच्छे लाभ होने वाले हैं। 11वां भाव आपके आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे और शत्रु पराजय होंगे और रिसर्च से जुड़े हुए लोग कोई हैं, वो आप अगर कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ था, इस समय वो संपूर्णता की ओर जाएगा, विदेशों से भी लाभ होगा, संतान की उन्नति, संतान का सुख,
संतान की उन्नति और अगर आपकी शिक्षा में भी कोई व्यवधान आ रहा था, वो भी इस समय ये सॉर्ट आउट कर देंगे और जो लोग 2 कपल अपनी मतलब आगे प्लानिंग कर रहे थे अपने परिवार को वृद्धि करने की, जनरेशन को आगे बढ़ाने की, इस समय ये संयोग बन रहा है, इस समय आप कर सकते हैं। आपको भी थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि आप पे क्या है कि अभी इस समय आप हर चीज़ से बचे हुए हैं, ना तो साढ़े साती है और ना ही आपके ऊपर ढैया है। आपकी केवल स्वामी राशि आपको प्रोटेक्ट करेंगे जो कि बृहस्पति हैं और ये धनु राशि में है तब तक। उसके बाद से फिर ये आपको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग से बता दूँगी। अब ये हो गया पूरा पूरा का पूरा ये 12 राशियों के बारे में कि कहाँ-कहाँ, कितना-कितना लाभ होगा। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि शनि जो है वो कहने को है पापी ग्रह और लोगों को करते भी हैं परेशान, परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी को नहीं सताते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सताएँगे। फिर भी अगर आपको परेशानी है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर शनिवार को नीडी लोगों को खाना दें या काली चीज़ों का दान करें अगर साढ़े साती या आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है, तो कभी भूल के भी जो अपने अंडर काम करने वाले हैं, चाहे आपके घर के मेड्स हों, चाहे आपके मतलब ऑफ़िस में आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हों, उनकी कभी भी मतलब सताएँ नहीं। मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि बद्दुआ ना लें, किसी के मुँह से कब क्या आपके लिए गलत शब्द निकल जाए, उससे बचें। तो आपको फिर कोई भी साढ़े साती या ढैया या कोई भी शनि जो है वो परेशान नहीं कर पाएँगे। अपने कर्म अगर रखें, माता-पिता का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, किसी स्त्री को का अपमान ना करें और बेईमानी, झूठ, छल, कपट इन सब से दूर रहें। फिर आपको देखिए कि कैसे शनि परेशान करते हैं। मैंने अनुभव लिया है इस बात का कि जो लोग मतलब ग्रसित थे इन सब परेशानियों से और उन्होंने इन सब चीज़ों का पालन ईमानदारी से किया है, अपना काम ईमानदारी से करें और जहाँ तक हो सके कि अपने हाथ से लोगों का परमार्थ करें। तो फिर शनि पूरी तरह से आपके साथ हैं और शनि शनि कभी अन्याय नहीं करेंगे कभी किसी के साथ। हमेशा जब भी वो देखेंगे अगर आप अच्छे हैं तो आपको कम दंड मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। कर्म फलदाता है और जो कर्मों का लेखा-जोखा है, जो आप अपने साथ लेके आते हैं, अपने प्रारब्ध में लेके आते हैं, उनसे तो कोई भी बच नहीं सकता है। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी आपको उन चीज़ों से आपको आगाह कर सकता है। बचने के लिए तो आपको स्वयं कुछ प्रयास करना चाहिए। तो अपने कर्म अच्छे रखें और बाकी शनि मंत्र कर सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं और अगर हो सके तो सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जला सकते हैं। फिर आपको इन सब दुष्प्रभाव से आपकी बचत रहेगी। तो आपके निर्णय चार्ट में क्या स्थिति है, ये भी देख लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।